हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर है आपका 1.1, उसका पार्ट 2 लेकर हम लोग आए हैं इस वीडियो में। इस वीडियो से पहले एक और वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड है जो कि इसी चैप्टर का पार्ट 1 है। उसमें आपका इंट्रोडक्शन है रियल नंबर का, ठीक है। और इसमें आपका एक जो एचसीएफ बनाना है, उस वीडियो में उसमें एचसीएफ बना हुआ है, 2 क्वेश्चन एचसीएफ का। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो जरूर देख के आइए और फिर इस वीडियो को वॉच कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कैसे बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेट बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है, सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कैसे ये बनेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, मेरा जो टीचिंग है, जो मेरा टेक्निक है पढ़ाने का, अगर वो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, बोल रहा है कि आपको दिखाना है किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ऑड इंटीजर के लिए। किसके लिए? ऑड इंटीजर के लिए। इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। आपको ये दिखाना है किसी ऑड इंटीजर के लिए कि वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म यानी रूप का हो सकता है किसी इंटीजर q के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को यह समझना होगा कि ऑड नंबर क्या है और इवन नंबर क्या है। एकदम आसान भाषा में हम समझा देते हैं। देखिए क्या है, अगर किसी नंबर का वंस प्लेस पे 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8 रहे तो वो होता है इवन नंबर। क्या होता है? इवन नंबर। इसके अलावा कोई भी नंबर रहे तो वो होता है ऑड नंबर। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक नंबर हम लिए 478। आपको ये बताना है कि ये इवन है कि ऑड। तो इसका वंस का प्लेस, कौन सा प्लेस? वंस, इकाई, हिंदी में जिसको इकाई बोलते हैं, तो यही है वंस का प्लेस, है ना। हिंदी में इसी को क्या बोला जाता है? इकाई। तो वंस का प्लेस पे कौन सा नंबर है? 8। क्या इसमें से कोई एक है? हाँ 8 है, देखिए। तो ये कौन सा नंबर होगा? इवन नंबर होगा, ठीक है। चलिए ये नंबर बोलिए, 489। वंस का प्लेस पे इसमें से कोई नंबर है? नहीं है, तो ये कौन सा नंबर होगा? ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो अगर वंस का प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक नंबर रहेगा तो वो इवन होगा, और अगर नहीं होगा तो वो ऑड नंबर होगा। तो इवन और ऑड हम लोग समझ गए हैं पूरा अच्छे से। इस क्वेश्चन को अब हम लोग बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग एक लैंग्वेज लिख लेंगे जो कि क्वेश्चन का ही लैंग्वेज होगा। चलिए देखते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड integer. Let a be any positive odd integer which can be as written in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, हम कुछ एक्स्ट्रा किए नहीं है, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। देखिए क्या, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला था, एक कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लीजिए, मान लिए ए, which can be as written in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus
5 एंड ने यहाँ और कर दीजिएगा, और 6q + 5। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन लिखे, इसी में आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर इसी मिल जाएगा, अगर आपको आगे नहीं बनाना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग ये सीखे हैं कि सिंस a एक नंबर माने हैं तो a बराबर क्या होगा, BQ + R। a बराबर BQ + R, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा है। जहां यहां पर b बोलिए क्या है, तो b के जगह पर, b को हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, भाग देने वाला। b क्या है, भाग देने वाला, डिवाइजर। डिवाइजर कौन है यहाँ पर, 6 है, तो b = 6। ठीक है, यहां हम लोग लिख देते हैं ये क्या है, डिवाइजर। चलिए, तो a बराबर BQ + R। अब ये जो r है ये r रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर के बारे में हम एक बात बोले थे कि रिमाइंडर जो है वो या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, और ये b यानी जो भाग दिए रहे जिससे, उससे छोटा होगा। यहाँ b क्या है, 6 है, तो 6 से छोटा होगा। तो r क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 और 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा, है ना। तो पॉसिबल r यानी कि पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या होगा, देखिए, पॉसिबल रिमाइंडर। तो पॉसिबल रिमाइंडर यानी कि r इक्वल्स टू हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये सभी रिमाइंडर हो सकता है। तो चलिए हम लोग r बराबर एक बार 0 बैठाएंगे, एक बार 1 बैठाएंगे, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5। तो ये जो a है मेरा वो कैसा दिखेगा, नाउ देखिए, a बराबर b के जगह क्या बैठाएंगे, 6q + 0। बोलिए समझ में आया, a बराबर 6q + 1, a बराबर 6q + 2, a बराबर 6q + 3। ठीक है, यहां पर लिखते हैं a बराबर 6q + 4, a बराबर 6q + 5। तो ये 5 वैल्यू हो सकता है क्योंकि r का वैल्यू हम बैठाते गए हैं। ठीक है, और b के जगह पर 6 बैठाते हैं। अब हमको ये साबित करना होगा कि a बराबर 6q + 0, a बराबर 6q + 2 और a बराबर 6q + 4 ये सभी इसके फॉर्म में नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है वो हमको दिखाना होगा। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं, यहां तक आप कॉपी पेन लेके उतार लीजिए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए a बराबर जो 6q + 0 है, ये देखते हैं कि ये क्यों नहीं हो सकता। देखिए यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। a बराबर 6q + 0, 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो 0 को नहीं उतारेंगे। अब q जो है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ था q इज सम इंटीजर, q कुछ इंटीजर हो सकता है, इंटीजर में सब आता है। तो चलिए q की जगह पर सबसे पहले हम लोग 1 बैठाते हैं। तो a बराबर बोलिए क्या होगा, a बराबर 6 × 1 क्या हो जाएगा, 6। a बराबर q के जगह 2 बैठाते हैं, 6 × 2 बोलिए क्या हो जाएगा, 12। a बराबर q के जगह आप 3 बैठाएंगे तो 6 × 3 बोलिए क्या होगा, 6 3 जार 18। a बराबर 6, q के जगह 4 बैठाते हैं, 6 4 जार 24, है ना। तो देखिए q के जगह पर कुछ भी बैठाने पर ये a बराबर 6q + 0 वाला जो है उसमें क्या आ रहा, 6 आ रहा, 12 आ रहा, 18 आ रहा, 24 आ रहा। बोलिए क्या ये सभी नंबर इवन नहीं है, ये सभी नंबर क्या है, इवन है, ऑड है ही नहीं। तो जो भी ए आ रहा है वो क्या आ जा रहा है, इवन आ रहा। हमको ए क्या चाहिए, ऑड चाहिए, तो ये सेलेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह a बराबर 6q + 2 अब लीजिएगा, a बराबर 6q + 2 लेंगे तो q के जगह पर चलिए 1 बैठाते हैं, तो 6 × 1 + 2 कितना हो जाएगा, बोलिए 6 1 जा 6 और 2 कितना होगा 8। q की जगह पर 2 बैठाते हैं तो 6 × 2 + 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 14। अब q की जगह 3 बैठाते हैं, 6 × 3 + 2, 6 3 जार 18, 18 और 2 20। तो कुछ भी बैठाइए इंटीजर, देखिए ये सब क्या आ रहा है, इवन नंबर। हमको क्या चाहिए, ऑड नंबर।
ये भी सिलेक्ट नहीं होगा। उसी तरह 6q+4 भी सिलेक्ट नहीं होगा, तो बचा कौन? 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे कि सिंस a बराबर 6q+0, 6q+2 and 6q+4 are इवन नंबर्स। ठीक है, ये सभी क्या हो गया? इवन नंबर्स हो गया। हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी written as in the form of, कौन कौन सा बच गया? तो 6q+1, 6q+3 और 6q+5। 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो इसको उतार लीजिए अपने नोटबुक में। तो ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 3 देखिए, ये वर्ड प्रॉब्लम है। अब वर्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। कह रहा है कि एक आर्मी का टुकड़ी है जिसमें 616 सदस्य है, मतलब 616 आर्मी का मेंबर है, 616, और एक आर्मी बैंड है जिसमें आदमी ही है, ऐसा नहीं कोई मशीन है, आदमी ही है। वो आर्मी बैंड में कितना मेंबर है? 32। अब आगे आगे आर्मी बैंड को चलना है और उसके पीछे पीछे आर्मी जो सोल्जर्स है उनको चलना है, परेड करना है। तो हम लोग अगर कोई चलने बोलेगा परेड करने, भेड़ बकरी की तरह इधर में इधर चल जाएंगे, लेकिन ऐसा आर्मी में बिल्कुल नहीं होता है। फुल डिसिप्लिन होता है उन लोगों में। तो डिसिप्लिन मतलब एक पर एक कंधा मिला के वो लोग चलता है ना, एक लाइन एक कॉलम बना के। तो उसी तरह इसमें कह रहा है कि जितना कॉलम आर्मी बैंड का होगा उतना ही कॉलम आर्मी का जो सदस्य है उनका भी होना चाहिए। तो अब यहां पर हम लोग सोचेंगे कि आर्मी बैंड में तो 32 ही मेंबर है और जो आर्मी का सोल्जर्स है वो 616 मेंबर है। तो अगर हम लोग कॉलम बनाएंगे तो आर्मी मेंबर का कॉलम बहुत चौड़ा बनेगा, मतलब बहुत सारा कॉलम बनेगा, 15-20 ठो, और बैंड का कॉलम मात्र 4 ठो बनेगा। तो फिर कैसे सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा दोनों का? तो ऐसा हो सकता है कि एक कॉलम में आर्मी बैंड और उसी कॉलम में आर्मी वाला को रखेंगे, लेकिन आर्मी वाला का जो कॉलम होगा वो बहुत लंबा होगा। आर्मी बैंड वाला का कॉलम हो सकता है छोटा हो, लेकिन इसका कॉलम क्या होगा? बहुत लंबा होगा। तो इसका कॉलम को हम लंबा करते चले जाएंगे, तो जितना नंबर ऑफ कॉलम आर्मी बैंड का होगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम किसका होगा? सोल्जर्स का भी होगा। तो फिर मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ कॉलम्स होगा वो कैसे निकालेंगे? तो यहां पर ध्यान दीजिए, क्या बोला है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। मैक्सिमम, अब मैक्सिमम से मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है कि मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। क्या हम लोग एचसीएफ का फुल फॉर्म जानते हैं? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या ये हाईएस्ट और मैक्सिमम जो नंबर है वो मैच नहीं कर रहा? हाँ, मैच कर रहा है। मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने बोल रहा है, इसका मतलब एचसीएफ निकालना है। किसका किसका? 616 का और 32 का। जैसे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे वही इसका नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे मेंबर्स ऑफ आर्मी कितना है? 616। और मेंबर्स
ऑफ बैंड, बैंड में जो आर्मी है, आर्मी बैंड, मेंबर्स ऑफ आर्मी बैंड लिखते हैं यहाँ पर, है ना, मेंबर्स ऑफ आर्मी बैंड कितना है 32। देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स अभी बताया कैसे निकालेंगे, तो निकालना है हम लोग को HCF ऑफ 616 एंड 32। अब HCF निकालते हैं हम लोग, है ना, तो देखिए HCF कैसे निकलेगा, 616 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये देखिए जो इसमें सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन है 32, 32 को लिखिए और फिर 616 लिखिए, 32 का टेबल में 61 कितना टाइम्स में जाएगा 1, तो 31 1 जा 31, ठीक है। इसको पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाते हैं। ये देखिए HCF निकालना है, तो दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन है 32, तो 32 को हम लोग यहाँ लिखेंगे और 616 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। 32 का टेबल में 61 कितना बार में आता है 32 बार में, तो 11 में से 2 गया तो 9, ये बन गया 5, 5 में 3 गया तो 2, अब ये वहां उतर जाएगा 296। अब 32 का टेबल में 296 कितना बार में आता है, तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 25, 8 बार में देखते हैं, है ना, तो ये आ जाएगा 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24 और ये रहा 25, 6 6 0, 9 में 5 गया तो 4, नहीं ये ज्यादा हो जा रहा है, तो 8 नहीं होगा यहाँ 9 होगा, क्या होगा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 और एक 28, 16 में 8 गया तो 8, ये बन जाएगा 8, ये 0 0 ये कट गया, है ना। इस 8 को अब हम लोग क्या बना देंगे डिवाइजर, और ये 32 को हम लोग कहाँ लेके आ जाएंगे डिविडेंट में, है ना, यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक है। तो ये 32 यहाँ आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 32, 8 4s आर 32, ये रिमाइंडर 0 आ गया। जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाए वही आपका HCF होता है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया तो इसका जो डिविजर है वही क्या होगा HCF। तो बोलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा 8, इसका आंसर होगा, है ना। ये HCF आप उतार दीजिएगा, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया 8, क्या आ गया HCF 8 आ गया, ठीक है। तो नोटबुक में ये उतार लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि इस चैप्टर का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है आपके एनसीईआरटी बुक का। क्वेश्चन नंबर 4 भी VVI है, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को चलिए हम लोग समझते हैं और ये कैसे बन रहा है वो देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। कह रहा है कि एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, उसका स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायर को हम 3m या फिर 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं। ये हमको शो करना है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो देरी ना करते हुए चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा ये देखिए। तो पहले जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से लैंग्वेज लिख लेते हैं। तो एक नंबर लेना है ना, तो लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर which can be written in the form of 3m और 3m + 1, ठीक है। ये हमने लैंग्वेज लिख दिया क्वेश्चन को पढ़ के ही। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1, देन अकॉर्डिंग टू या फिर फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है कि a = हो जाएगा b³
प्लस आर, वेयर बी बराबर, यहां पर बी क्या है, किससे डिवाइड दे रहे हैं, ए को 3 से डिवाइड दे रहे हैं ना, देखिए 3 से, तो बी बराबर क्या होगा 3। देयरफॉर पॉसिबल रिमाइंडर आर बराबर, अब देखिए रिमाइंडर जो होता है वो रिमाइंडर आपका हम बताए थे कि जो भी बी होगा, बी यानी जिससे डिवाइड दे रहे हैं, जो डिवीजर है उससे छोटा होगा, 0 या 0 के बराबर, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और बी जो है यानी डिवाइजर जो है उससे छोटा होगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके रिमाइंडर को बैठाते हैं। अब ए बराबर क्या होगा बोलिए, 3q प्लस 0, ये पहला। सेकंड क्या होगा, तो ए बराबर 3q प्लस 1। अब दूसरा a बराबर 3q प्लस 2, है ना। तो ये 3 फॉर्म मेरे पास आ गया, लेकिन यहां बोला गया था कि स्क्वायर करना है a का। तो चलिए a का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में। देखिए a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, और इधर क्या होगा 3q का स्क्वायर, और 3q का स्क्वायर कितना होगा बोलिए, 9q स्क्वायर होगा ना, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब इस 3q को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 9q स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, 3 3 आर 9 एंड q स्क्वायर हो गया। तो यहां पर देखिए कि 3 को रहने दीजिए, और ये 3q स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, m, तो हो गया 3m। तो यहां पर लिखना पड़ेगा m बराबर हम क्या माने हैं, 3q स्क्वायर, वेयर m इज सम इंटीजर, ये इंटीजर ही होगा ना m, क्यों होगा, क्योंकि q के जगह पर कोई भी वैल्यू रखिए तो उसको स्क्वायर करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीजर ही आएगा, तो m क्या होगा, इंटीजर होगा, क्वेश्चन में बोल दिया था वेयर m इज सम इंटीजर। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा a बराबर 3q प्लस 1 है, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो a प्लस बी, a क्या है मेरा, a है 3q और b है 1, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। ठीक है, अब देखिए तो 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 6q, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। तो चलिए इन दोनों में कॉमन लेते हैं हम लोग, इन दोनों में, इसमें 1 में नहीं, 1 को छोड़ देना, 9q स्क्वायर और 6q में कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आएगा देखिए, तो कॉमन आएगा मेरा 3q कॉमन आ जाएगा, सॉरी सिर्फ 3 कॉमन लेंगे, 3q नहीं, सिर्फ 3 कॉमन लेंगे, इसमें क्या बचेगा 3q स्क्वायर और इसमें बचेगा 2q प्लस 1। अब देखिए अगर हम इस पूरे को m मान ले तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। अब m हम किसको माने हैं, तो यहां लिखना होगा वेयर m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, देखिए। ठीक है, तो अब यहां पर सवाल उठता है कि क्या m इंटीजर है, हाँ है, q की जगह पर कोई भी वैल्यू बैठाइए और ये वैल्यू जो आएगा वो एक इंटीजर आएगा, तो m इंटीजर है अभी भी। तो ये हो गया 3m प्लस 1। अब लास्ट वाला बच गया है a बराबर 3q प्लस 2, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। a बराबर 3q प्लस 2, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, ये फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो चलिए a स्क्वायर यानी कि 3q का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। 3q का होल स्क्वायर क्या होगा 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12q प्लस 4। ठीक है, अब इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो 9q स्क्वायर प्लस 12q
इस 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 4 ही तो होता है। चलिए अब इन तीनों में हम कॉमन लेंगे, इन तीनों में सिर्फ 1 को छोड़ देना है क्योंकि हमको लास्ट में 1 प्लस 1 लाना है, इसलिए 1 को छोड़ देंगे। तो इन तीनों में क्या कॉमन आएगा, तो कॉमन देखिए फिर से 3 लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 3 क्यू² प्लस 4 क्यू और प्लस 1, ये रह गया 1। अब इसको हम पूरे को m मान लेंगे तो ये क्या होगा बोलिए 3m प्लस 1। तो हमारा m बराबर क्या आया, तो m बराबर आया 3 क्यू² प्लस 4 क्यू प्लस 1। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन लगभग लगभग सॉल्व हो गया है। तो देखिए अब हम लोग लिखेंगे कि हेंस एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी written as in the form of 3m और 3m प्लस 1 प्रूव्ड।